a closer look Harappan towns in Gujarat. So in this section, we will take a closer look of the Harappan towns that were situated in Gujarat. So जो सिटी ऑफ धोलावीरा है वो रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट के पास जो जगह है वहाँ पर लोकेटेड है. सो जहाँ पर ये जो सिटी है धोलावीरा सिचुएटेड है वहाँ पर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, मतलब कि जो साफ़ पीने का पानी है, जो साफ़ वाटर है और जो उपजाऊ ज़मीन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है. सो मोस्टली जो हरप्पन सिटीज़ थी वो क्या थी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, राइट. बट जो धोलावीरा था वो 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड था, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, राइट. और हर एक पार्ट के चारों तरफ बड़ी बड़ी स्टोन वॉल्स बनी हुई थी, पत्थर से दीवार बनी हुई थी, ठीक है. जैसे कि ये 3 पार्ट्स में जो धोलावीरा सिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इन तीनों ही पार्ट्स के चारों तरफ इस तरह बड़ी बड़ी स्टोन की वॉल्स थी और उन स्टोन की वॉल्स में इस तरह मतलब बड़े बड़े गेटवेज थे जिसमें से होकर गुजरना पड़ता था आपको उस सिटी के अंदर जाने के लिए, राइट, एक पार्ट के अंदर जाने के लिए. सो बड़ी बड़ी वॉल्स थी और उन पार्ट्स में आपको जाने के लिए गेटवेज से होकर गुजरना पड़ता था. धोलावीरा में एक बहुत बड़ा ओपन एरिया भी था, एक तरह से ग्राउंड जैसा, जहाँ पे हो सकता है कि वहाँ के लोग जो पब्लिक सेरेमनीज थी, कोई फेस्टिवल वगैरह होता हो, त्यौहार होते हों, उनको सेलिब्रेट करते हों, राइट. मतलब उस एरिया में जो भी ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती होंगी, जो ग्रुप में करके वो लोग करते होंगे, कोई सभा वगैरह जो वहाँ के जो मुखिया वगैरह हेल्ड करते होंगे, तो हो सकता है उस खुले एरिया में वो लोग ऐसा सब कुछ करते हों. इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को हरप्पन स्क्रिप्ट्स के बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं जिनको कि हो सकता है पहले स्टोन्स में से काटा गया हो, मतलब पहले स्टोन्स से वो लेटर्स बनाए गए हों और फिर बाद में उनको वुड में बिछा दिया गया हो, मतलब उसमें इनले कर दिया हो कि जैसे लकड़ी से पहले उन्होंने कुछ काटा हो, इस तरह उनका जो भी कोई लेटर है उसके बाद स्टोन से पहले ऐसा कुछ बनाया हो लेटर और उसके बाद उसको लकड़ी में उन लोगों ने इनले कर दिया. अब ये एक यूनिक सी फाइंडिंग थी कि मतलब उनको यूजुअली क्या हो रहा था, जो हरप्पन राइटिंग्स थी, जो हरप्पन स्क्रिप्ट्स थी, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में मिल रही थी, जैसे कि सील हो गई, जो मोहर होती हैं, उन पे उन लोगों को हरप्पन स्क्रिप्ट देखने मिल रही थी. इस तरह नहीं मिल रही थी कि बड़े बड़े पत्थरों से काट के उन लोगों ने लकड़ी में लगाया हो. तो एक तरह से यूनिक फाइंडिंग थी. अब बात करते हैं सिटी ऑफ लोथल की, जो कि साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके पास सिचुएटेड है. ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी वो नदी होती है जो कि दूसरी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, राइट. जैसे कि ये कोई बड़ी सी नदी है और साइड में ये नदी आके इसमें मिल जा रही है, तो ये वाली जो है ये इस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई, राइट. तो जो लोथल सिटी थी वो साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी के पास लोकेटेड थी गुजरात में, और ये जो जगह है ये गल्फ ऑफ खंबत के पास है, राइट. अब जो ये सिटी ऑफ लोथल है वो ऐसे एरियाज़ में सिचुएटेड है कि इसके आसपास वाले जो एरियाज़ हैं उनमें रॉ मटेरियल्स जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन हो गया वो इजीली अवेलेबल है. मतलब इसके आसपास, लोथल के आसपास रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल था. लोथल सिटी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे स्टोन से, शेल से एंड मेटल से. सो इन चीज़ों की हेल्प से अलग अलग तरह के चीज़ें बनाई जाती थी. तो इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को लोथल सिटी में एक स्टोर हाउस भी मिला और इस स्टोर हाउस में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी सील्स एंड सीलिंग्स भी मिली. सीलिंग्स वो होती हैं कि जैसे क्ले पर सील्स का इम्प्रेशन छूट गया हो, कि जैसे नहीं होता, मान लो एक सिक्के को अगर हम क्ले पर दबाएं और उसके बाद उसे निकालें तो जो सिक्के का जो भी उस पर बना हुआ है उसका छाप क्ले पर आ जाएगा. तो इसी तरह जो भी उनकी सील्स वगैरह होती थी उनके छाप जो हैं वो क्ले पे मिले हैं, तो उन्हें सीलिंग्स कहते हैं. सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये लोथल सिटी में एक डॉकयार्ड की है. अब डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड वो प्लेस होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह की रिपेयरिंग होती है, राइट. सो हो सकता है इस डॉकयार्ड में जो बोट्स एंड शिप्स होती थी वो समुद्र से रिवर चैनल के थ्रू इस जगह पर, इस टैंक पर आती हों. और ये भी हो सकता है कि इस जगह पर ही जो गुड्स हैं, जो भी सामान जो बोट्स एंड शिप्स लाती होंगी वो यहाँ पे आकर लोड या अनलोड करती होंगी, मतलब सामान उतारती होंगी या फिर अपने चढ़ाती होंगी यहाँ से ले जाने के लिए. सो इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को एक बिल्डिंग में मिली है जो कि हो सकता है कि बीड्स बनाने के लिए वर्कशॉप हो, मतलब कि वो ऐसी जगह हो जहाँ पर जो बीड्स वगैरह हैं, जो मोती हैं, वो बनाए जाते हों. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो एक वर्कशॉप हो? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस मिले हैं. इसके अलावा हाफ मेड बीड्स भी मिले हैं कि जो मतलब अधूरे ही बने हुए थे, जो कंप्लीट नहीं थे.
और बीड्स को बनाने के लिए जो टूल्स थे वो भी मिले हैं इस बिल्डिंग में, और इसके अलावा फिनिश्ड बीड्स मतलब पूरी तरीके से जो प्रॉपर बीड्स होते हैं वो भी मिले हैं। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि जो बिल्डिंग थी यहाँ पे हो सकता है कि बीड्स बनाए जाते हों, तो ये एक वर्कशॉप हो बीड्स बनाने के लिए। सील्स एंड सीलिंग्स, तो हो सकता है जो भी गुड्स या फिर प्रोडक्ट होते थे जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजे जाते थे तो उनके जो बैग्स होता है मतलब जिस भी बैग या पैकेट में उस सामान को रखा गया है उन पर स्टैंप करने के लिए उन सील्स को यूज किया जाता हो। अब क्या होता था, मान लो कि कोई सामान है उसको उसके बैग या फिर पैकेट में उसको रख दिया गया है, डाल दिया है और पैकेट को क्लोज कर दिया है। जब पैकेट को वो लोग क्लोज कर देते थे तो उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद उसके नॉट पर जहाँ से उसे बंद किया है उसके ऊपर एक वेट क्ले लगा देते थे, कि गीली क्ले लगा देते थे और उसके बाद उस गीली क्ले में सील को प्रेस कर दिया जाता था। सील जैसे स्टैंप करते हैं ना, सील को प्रेस कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि उस गीली क्ले पर सील का इम्प्रेशन आ जाता था, कि मतलब जो भी सील पर बना हुआ है वो चीज़ सीधा क्ले में छप जाएगी। तो इसी इम्प्रेशन को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि सील का इम्प्रेशन होता है उसे ही कहते हैं सीलिंग्स। तो जब ये सीलिंग जो है वो इंटैक्ट होगी, मतलब एकदम सही सलामत होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि बीच से क्रैक है या फिर ऐसा हो कि किसी ने इसे को खोल दिया हो। तो अगर वो सीलिंग जो है इंटैक्ट हो, एकदम सही सलामत हो, तो सामने वाला जिसके पास वो सामान भेजा जा रहा है वो ये एश्योर हो जाएगा, वो ये समझ लेगा कि जो गुड है, वो जो सामान आया है वो मेरे पास एकदम सही सलामत आया है, सेफली आया है, इसमें बीच में किसी ने कोई हेर फेर नहीं किया, इसमें से किसी ने भी कुछ निकाला नहीं है या फिर सामान के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो एक तरह से ये इस एश्योरेंस के लिए था कि इस जगह से जो है वो भेजी गई है सामान, जिस जगह से भेजा जाता था उस जगह की सीलिंग लगा दी जाती थी, और जब जिस जगह पर भेजा जा रहा है जब वो उसे रिसीव करता था तो वो ये अश्योर हो जाता था कि हाँ उसके पास जो भी सामान पहुंचा है वो एकदम सही सलामत पहुंचा है। सो जैसे फोटो में देखो ये गीली क्ले टाइप है, मतलब वैसे अभी तो सूख गई है। हाँ, तो इस पर ये स्क्वायर में आपको दिख रहा है ना एक तरह से, तो ये सील जो है इस पर प्रेस कर दी गई थी और ये जो इम्प्रेशन बन गया उसका, इसको कहेंगे सीलिंग, राइट।